पंजाब के रूपनगर में कार सवार को बीच में रोककर बदमाशों ने हमला कर दिया। घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। झज्जर के संवाद भवन में आज परिवेदना समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बैठक में आए आम जनता की शिकायतें सुनी। पंजाब के अमृतसर में एक पत्रकार की पंजाब पुलिस के कर्मचारी ने पगड़ी उतार दी, जिसके बाद पत्रकार समुदाय ने किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबर पंजाब के रूपनगर से है, जहां कार सवार को बीच में रोककर बदमाशों ने हमला कर दिया। वहीं हमले में घायल प्रेमलता ने बताया कि उनका किसी के साथ पैसे का लेन देन करने का मामला था और जब वे रूपनगर से लौटे तो उन्हें चंडीगढ़ रोपड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोलाखिया टोल प्लाजा के पास रोका गया और 3-4 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रोहित शर्मा ने कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जाए, साथ ही घायलों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ जी, इन्फॉर्मेशन आई सी अपन नूं भी टोल प्लाजे ते कुछ कार सवारां ने आके एक दूजी कार रोक के उन्होंने हमला किया ते साडी पुलिस पार्टी मौके ते पहुंच गई सी। उदों तक जिहड़ी हैगी है इन्हां नूं कुटिया सीगा, उन्होंने साडी हाईवे पेट्रोलिंग वाले हॉस्पिटल लेके सीगे। हॉस्पिटल पहुंच के साडे आईयू साहब ने उन्होंने स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट के आधार पर FIR लॉन्च कर रहे हैं। प्रेमलता नाम है ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਰੋਪੜ, ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਢੋਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਕਾ था ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਪਾਲ ਨਾਲ ਲੈਓ ਪੰਗਾ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ? ਕੌਣ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ जसपाल सिंह। झज्जर के संवाद भवन में आज परिवेदना समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बैठक में आए आम जनता की शिकायतें सुनी। इसके अलावा झज्जर की विधायक गीता बुक्कल ने भी अपनी शिकायतें समिति के समक्ष रखी। संवाद भवन में आयोजित परिवेदना समिति की बैठक में मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और पूरे हरियाणा में विकास कार्य सुचारू गति से चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो अधिकारी समय पर काम नहीं करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रशासन के पास आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए और जितनी भी शिकायत पेंडिंग है उन्हें शीघ्र दूर करने का काम करें। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग आज झज्जर में हुई। पंचायत राज मंत्री देवेंद्र बबली जी यहाँ पर आए। हमने ऑलरेडी स्पीकर साहब को भी कहा है, चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है, DC को भी कहा और कंसर्न मिनिस्टर को भी ये कहा कि मंगलवार बुधवार हम लोगों की फिक्स्ड मीटिंग होती है 11 बजे की विधानसभा में, लेकिन उसके बावजूद भी मीटिंग जो है आज फिक्स की गई। दूसरा, हम लोग इलेक्टेड लोग हैं, चारों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसलिए मैंने अपना विषय जो है ग्रीवेंस कमेटी में लोगों के बीच में बैठकर, क्योंकि हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। आज हमारे यहाँ पर जो है जिला परिषद का कोई चेयरमैन नहीं है, लोकल बॉडीज़ का कोई चेयरमैन नहीं है, ब्लॉक समिति के चेयरमैन नहीं है और हमारा मतलब आप देख लें कि पंचायत के चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। सभी कुछ जो है ऑफिसर्स के कब्जे में है इस समय। तो डेमोक्रेसी में ये कोई अच्छा संकेत नहीं है कि आप हमें प्रॉपर तरीके से इन्विटेशन नहीं दे रहे हैं। तो उस बात को लेकर मैंने अपना इशू रेज किया और हम चाहेंगे कि आगे से जिला प्रशासन हमारी बात को सुने भी अच्छे ढंग से और ताकि हम लोग जनता के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनकी समस्याओं का समाधान, अगर हम कुछ एक मैंने ये भी जानने का प्रयास किया कि ग्रीवेंसेस में जो शिकायतें लगती हैं उनको किस तरह से क्या क्राइटेरिया है कि उनको लगाया जाता है। तो हम क्योंकि ये बार बार ये विषय उठा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम हमारे मान सम्मान में साथ में जो हमारे जनता की जो समस्याएं हैं उसका प्रॉपर ढंग से समाधान हो। जितनी भी मीटिंग हमने पहले भी अटेंड की उसमें ज़्यादातर ग्रीवेंसेस हमेशा पेंडिंग रही हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास अभी दोनों विधायक भी मुझे बता रहे थे, तो उसके एस्टीमेट बन के
फौरी तौर पर टाइम बाउंडेशन के साथ, और हम ये भी सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता के साथ हम उस काम को ग्राउंड पर लेकर जाए। ये जब भी हम कहीं जाते हैं तो एक ये पब्लिक की तरफ से शिकायत आती है कि डेवलपमेंट का पैसा है जी नीचे ग्राउंड पर नहीं जा रहा। तो किसी भी संबंधित विभाग से, चाहे वो हमारे पंचायत विभाग से हो या अदर विभाग से हो, जो भी पैसा डेवलपमेंट के लिए ऊपर से उस काम के लिए आया है, डी साहब मैं आपसे भी एक बार आप जिला लेवल मीटिंग है हमारे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, और अगले 1 महीने के अंदर मैं चाहूँगा कि टेंडर लगे, ताकि जो सरकार की मंशा है विकास डेवलपमेंट, तो पिछले कोविड की वजह से थोड़ी गति काम की स्लो रही, और वो गुणवत्ता के साथ, और इसके अंदर कोई भी अधिकारी कोताही ना बरते, ना कोई कर्मचारी कोताही बरते, क्योंकि सरकार बिल्कुल इस मामले में सख्त है। और ये भी कोई कई अधिकारियों को मेरे पास शिकायत आती है कि कुर्सी पे बैठकर घर से ही, हमारे वीडियो को भी शिकायत थी, बीडीपीओ हैं जो हमारे, करोड़ों की लागत से अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में बने अटल कैंसर केयर सेंटर में ओपीडी खुलने पर अब तक लगभग सैकड़ों मरीजों ने अपना इलाज करवाया। ये मरीज प्रदेश के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश से अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में पहुंचकर 5 रुपए में ओपीडी कार्ड बनाकर लोग अपना इलाज कैंसर हॉस्पिटल में करा रहे हैं। इन मरीजों में ब्लड, ओवरी सहित ब्रेस्ट कैंसर के मरीज शामिल हैं। बता दें कि 9 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबाला छावनी के सिविल हॉस्पिटल में अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया था। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयासों से इस सेंटर का निर्णय कार्य हुआ है, जिस पर अंबाला, हिमाचल, पंजाब और यूपी के कई भाग के कैंसर मरीजों को इसका फायदा मिलेगा। जहां पहले इन मरीजों को अपने उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक या दिल्ली जाना पड़ता था, अब उन मरीजों को उपचार के लिए यहां पर आना पड़ेगा और हर उपचार यहां पर संभव हो पाएगा। अंबाला में कैंसर हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, क्या कहना चाहोगे और क्या रिस्पांस मिल रहा है वहाँ पर? मेरा नहीं, लोगों का भी मानना है कि कैंसर अस्पताल अंबाला और हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश तक के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है अनिल विज की, जिससे पहले जो कैंसर के पेशेंट होते थे, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी भी परिवार के सदस्य को हो जाए तो कैंसर से वो सदस्य ही नहीं पीड़ित होता बल्कि पूरा परिवार उससे पीड़ित होता है। कैंसर अस्पताल के बनने से यहाँ पर हज़ारों लोगों का मुफ्त इलाज होगा और आसपास के प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। देख रहे हैं कि परसों उद्घाटन हुआ है, लगभग 250 आदमी पेशेंट कल हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने ओपीडी में थे। आए दिन पंजाब पुलिस की वर्दी किसी न किसी बहाने दागदार हो रही है। इसकी ताजा मिसाल आज अमृतसर में देखने को मिली है। अब जब पत्रकार की पंजाब पुलिस के कर्मचारी ने पगड़ी उतार दी और उससे मारपीट की, वही सोशल मीडिया पर यह खबर फैलते ही अमृतसर के बटाला रोड पर विजयनगर चौकी के बाहर पूरे पत्रकार समुदाय ने धरना दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भी इसकी नई पंजाब प्रदेश कांग्रेस द्वारा जमकर आलोचना की। समिति अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि मैं भी इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੜ ਪਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਲੜਾਈ। खबर हरियाणा के झज्जर से है, जहां गांव लोहारी में एक निर्माणाधीन वेयर हाउस का काम चल रहा है, जिसमें काफी मजदूर काम कर रहे हैं। उन्हीं में से राजेश निवासी पश्चिम बंगाल अपने 4 अन्य साथियों के साथ वेयर हाउस के पीछे ही खेतों में कबूतर पकड़ने के लिए चला गया, जिस कारण वह कुएं में गिर गया। कुएं में लगभग 50 से 50
से 55 फुट पानी था, जिसमें डूबने से राजेश की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर लिया है। टेलीफोन प्राप्त हुआ था इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जो 112 112 गाड़ी है उसके मार्फत कि गांव लोहारी में एक लड़का कुएं के अंदर गिर गया है। उसको तुरंत ऐसे मौके पर पहुंच के हमने देखा, फायर ब्रिगेड को सूचित किया, फायर ब्रिगेड मौके पर आई। उसके बाद स्थानीय जो लोग थे उनकी सहायता से इसको बाहर निकाला गया। तो ये मामला पाया कि एक राजेश पाहन नाम का है लड़का था, 24 साल की उसकी एज थी, सन ऑफ हरेश पाहन, जिला दक्षिणी दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल। तो ये लोगोस वेयर हाउस है लोहारी गांव के अंदर, अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, वहाँ पे लेबर का काम करते थे। कल इसने अपने काम से छुट्टी ले ली, 4 और इसके साथी थे, तो 5 ने छुट्टी ले गए। और ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले मांसाहारी हैं सभी, तो कबूतर खाने के शौकीन हैं जी। तो ये वेयर हाउस के पीछे खेतों में कबूतर वो कुआं बना हुआ था, उस कुएं के अंदर कबूतर थे। कबूतर पकड़ने के लिए प्लास्टिक के कट्टे की रस्सी एक पेड़ से बांध के उससे नीचे उतर के 2 बंदे, एक राजेश पाहन एक राजू पाहन जी। तो जब कबूतर पकड़ने के बाद वापस ऊपर आ रहे थे, उस टाइम में इसका राजेश पाहन था, इसके हाथ की जो ग्रिप थी वो कमजोर हो गई, हाथ स्लिप हो गया, स्लिप होने से नीचे कुएं में गिर गया। झज्जर शहर के सेक्टर 6 निवासी पंकज कोरोना काल के दौरान से ही झुग्गी में रहने वाले मजदूरी के काल से जुड़े परिवार के बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आगे आए हैं। वे कोरोना काल से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वह भी बिना किसी सरकारी मदद के। 20 से अधिक बच्चों की पढ़ाई शुरू करने के लिए खुद के प्रयासों से उनके लिए काफी किताबें की व्यवस्था की है। इसके लिए शुरू में उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन बुलंद हौसले और मन से किए गए प्रयासों से वे सफल हुए। काफ़ी गरीब बच्चे हैं, कहाँ से इंस्पायर हुए आप इनको पढ़ाने के लिए? भाई साहब, मैं जॉब करता हूँ मानेसर मारुति में, तो हमारी कंपनी की तरफ से भी एजुकेशन के लिए काफ़ी हो गया है। अलियर गांव में, मानेसर गांव में कंपनी ने भी एजुकेशन के लिए बना रखे हैं स्कूल में, तो उसमें कंपनी उनको सपोर्ट करती है पढ़ाने के लिए। इनको भी कंपनी सपोर्ट करती है? नहीं, इनको कंपनी कर रही है, इसको मैं पर्सनली कर रहा हूँ मैं अपना। अच्छा, कितना खर्चा आ जाता है आपका मासिक? भैया जी, मेरे पास क्या है, इन बच्चों को स्कूल में एजुकेशन के लिए कॉपीज वगैरह तो फ्री मिल जाती है, इनको बुक्स वगैरह, बट जो भी इनकी हेल्प होती है, इनकी कॉपी के लिए, शूज़ वगैरह के लिए, ड्रेस वगैरह के लिए, तो मैं पर्सनली। कितना खर्चा हो जाता है वैसे इनके लिए? भैया जी 5,000 4,000 जो भी खर्चा होता है मैं अपनी पॉकेट से करता हूँ, प्लस मुझे इतना बेनिफिट है इनके लिए। और भी यदि मुझे ज़रूरत पड़े तो मेरा जो फ्रेंडली सर्कल है या कंपनी से है, तो मेरे यार दोस्त हैं, वो इस चीज़ के लिए मुझे शेयर आपके यार दोस्त करते हैं इसके लिए आपको? हाँ, यदि मैं उनको मांगता तो वो शेयर करने के लिए रेडी है जी। तो सभी कंपनी के साथी हैं? कंपनी के साथी हैं सारे। अच्छा, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम कोई भी कब से पढ़ा रहे हो आप इनको? इनको मैं कोरोना काल से लगभग 2020 से पढ़ा रहा हूँ इनको। 2020 से पढ़ा रहे हैं आप? तो कहाँ से इंस्पायर हुए भाई इनको ही पढ़ाना है? ये ऐसा है कि ये गरीब तबके वाले हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। पहले यहाँ पे जब आया तो मैं बच्चे इनमें से 1 या 2 बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन मेरे आने के बाद मैंने इनको कहा कि जितने भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूल भेज सको तो बढ़िया है, जितने बच्चे पढ़ेंगे तभी तो कुछ डेवलपमेंट। अब ये जाते हैं? कौन कौन सी कक्षा के बच्चे हैं? इनमें से ये 4th 6th 7th और 8th। अच्छा, तो सारे सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं इनको? हाँ, मैं इनको बेसिकली, मेरा तो ये है, कोई हिंदी हो गया या कोई स्कूल का वर्क मिला है वो करवा देता हूँ, ताकि इनको बेसिकली प्रैक्टिस रह जाए। अच्छा, तो कब तक पढ़ाने का लक्ष्य है इनको? जब तक सर लाइफ है, कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प कर पाएँ। ठीक है, कितने बच्चे हैं टोटल ये? राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब वह स्वयं ही भाजपा के सांसद विकास कार्य के पैसों में भ्रष्टाचार होने की बात कह रहे हैं, तो ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अमृत योजना के आए 350 करोड़ का भी पैसा कहां गया, किसी को पता नहीं है। आपको बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आज हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, विकास का पैसा ऊपर ही ऊपर गायब हो जाता है, धरातल पर विकास कार्यों का पैसा कहां जाता है किसी को पता नहीं चल पाता। स्वयं इनके सांसद भी विकास कार्यों के पैसों में दुरुपयोग की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक झेप मिटाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। के साथ हम लोग सड़क पे आएंगे, हर प्रकार का
जो लोकतंत्र के अंदर रास्ता उपलब्ध है अपनी बात को बुलंद करने का, उस रास्ते को अपनाने का काम करें। मोहाली में कल रात को एक अटैक हुआ है मोहाली में इंटेलिजेंस के दफ्तर पे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बार बार इस प्रकार की बातें आ रही हैं, 4 आतंकवादियों की बात कभी पूछ रहे थे आप, या शिमला में हिमाचल विधानसभा पर झंडा फहराने की बात हो, मोहाली की बात हो, ये जो आ रही हैं, आज मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत देश के गृह मंत्री और पंजाब सरकार इन सारे मामलों को बहुत गंभीरता से ले। जो हम देख रहे हैं वो स्थिति ऐसी आ गई कि पुलिस प्रशासन का प्रयोग, पुलिस बल का प्रयोग, पुलिस फोर्स का प्रयोग अपनी राजनीतिक झेप मिटाने के लिए किया जा रहा है। किसी ने क्या ट्वीट करी, क्या बयान दिया, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस बल का ये काम नहीं है। पुलिस बल का काम शांति, अमन बनाए रखना, देश की और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीरता से जचाए रखना, ये पुलिस बल का सबसे महत्वपूर्ण ध्येय होना चाहिए। मगर ये दिखाई दे रहा है, और इसमें मैं केवल पंजाब सरकार को नहीं कहना चाहता, भाजपा इसमें कोई कम नहीं है। अगर उन्होंने बग्गा को उठाया दिल्ली से, तो भाजपा ने जिग्नेश मेवानी को बुलाया गुवाहाटी में। पंजाब के जालंधर जिले में मंगलवार देर रात एक लुटेरे ने खिलौना पिस्तौल दिखाकर कोयला व्यापारी को लूटने की कोशिश की। ये घटना शहर के सबसे व्यस्त रहने वाले नकोदर चौक पर हुई है। हालांकि लोगों ने वारदात करके भागे लुटेरे को आदर्श नगर चौपाटी के पास धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज करके आरोपी लुटेरे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गन्ने की बकाया राशि को लेकर धुरी की शुगर मिल और किसानों के बीच काफी लंबे समय संघर्ष चल रहा है। 2018 से ये आंख मिचौली चल रही है। पहले ये राशि 100 करोड़ के करीब थी, जो घटकर 10 करोड़ के करीब रह गई है, जिसको लेकर किसानों ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के धुरी के दफ्तर को चारों तरफ से घेर कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरजीत सिंह बुगरा ने कहा कि जब चुनाव थे तब तो भगवंत मान ने हमारे साथ वादा किया था और चुनाव में जीत के बाद वो हमारा मसला हल करवा देंगे। ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रॉब्लम है। मोहाली में हुए बम धमाके के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद सिटी थाना गुरदासपुर की पुलिस ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन समेत गुरदासपुर शहर के अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया। इस मौके पर बोलते हुए सिटी थाना गुरदासपुर के SHO गुरमीत सिंह ने कहा कि हाई अलर्ट के चलते गुरदासपुर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लोगों को बोला गया है और उनसे अपील की गई है कि कोई भी शकी आदमी या कोई शकी वस्तु नजर आती है मौके पर ही हमें बताए। हमें आपके साथ की जरूरत है जो यहाँ अमन शांति बहाल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਸਪੈਕਟਡ ਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ, ਆਊਟਰ ਕਾਰਡਨ, ਵਹੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ, ਕਾਰਾਂ ਚੈਕਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ QRTs ਤੇ 5 ਨਾਕੇ ਨੇ ਆਊਟਰ ਕਾਰਡਨ ਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਬਰਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ PCR ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ DC ਆਫਿਸ ਜਾਂ SSP ਆਲਰੇਡੀ ਗਾਰਦਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ
ਜੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।